जब इनके काम में, जब इनके मतलब रोल में कोई अंतर नहीं है, तो फिर इस सरकारी फाइलों पे अंतर क्यों है? ये सरकारी फाइलों में जो अंतर है आर्मी पैरामिलिट्री का, ये अंतर क्यों नहीं मिटा देते हैं? नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगबानी। देश भर के तमाम सीएपीएफ भाइयों को नमस्कार है, जय हिंद है, राम राम है। आप देश की सरहद पर जिस कोने में भी, जहां पर भी देश की सीमाओं की सुरक्षा में मुस्तैदी से डटे हुए, वहां तक मेरा आप सबको सलाम पहुंचे, नमस्कार पहुंचे। अब चूंकि जिस तरह से भारत पाकिस्तान में एक तरह से युद्ध ही छिड़ गया था, और जिस तरह से हमारे देश के जवान, अब चाहे फौजी कह लें, फौजी देखिए मैं तो अंतर नहीं समझता, फौजी कहूं तो मैं तो चाहे पैरामिलिट्री हो चाहे इंडियन आर्मी, सबको मैं एक ही समान मानता हूं कि सब, तो उस समय कोई भी विभेद नहीं करता कि हम आर्मी के हैं तो भाई ये पैरामिलिट्री के, सब जो है ना वो एक कि साथी हाथ से हाथ बढ़ाना, वो वाले तर्ज पे जो है देश की सीमा की सुरक्षा में, देश के लोगों की सुरक्षा में, देश को दुश्मनों से जो है उनको जवाब देने के लिए सब एक सुर में, एक लय, एक ताल में जो है वो जुट जाते हैं। तो चूंकि कल जैसे अचानक से सीज फायर का ऐलान हुआ, सीज फायर के बाद से हर तरफ थोड़ा सा शांति, नहीं तो हर लोग तो मतलब सोशल मीडिया में, टीवी चैनल में ही लग रहे थे, जो चल रहा था, जो जिस तरह से दिखाया जाता। हालांकि सीज फायर एक अलग मसला है, उस पर तो देश के सब लोग आपको बात कर ही रहे हैं, दिखा ही रहे हैं। हम तो सिर्फ कर्मचारियों के मुद्दे की बात करते हैं, राजनीति से अलग। हमें हमेशा कोशिश करते हैं कि हम राजनीति में ना पड़े, बिना राजनीति में पड़े हुए जो आम मुद्दे हैं लोगों के, कर्मचारियों के, तुमने कहा जो लोगों के मुद्दे, उस पर तो हम यहाँ पर जो इस वीडियो में बात कर रहे हैं वो करने कर्मचारियों में भी खासकर जो अभी माहौल है वो देश के फौजी भाइयों का है, चाहे वो पैरामिलिट्री के हो या फिर इंडियन आर्मी के हो। ऐसे में ही आज जब देश थोड़ा सा रिलैक्स मूड में था, क्योंकि जिस तरह से चल रहा था पिछले दिनों, हर रोज जो है कि जब पाकिस्तान में यहाँ ये कर दिया, वहाँ ये हो गया, तो उस हिसाब से लोगों में बड़ी मतलब एक था, एक बड़ा अजीब माहौल था। तो उस हिसाब से आज जो है थोड़ा सा रिलैक्स मूड है। इसमें से एक वीडियो आज जो है सामने आया, उस वीडियो को मैं अभी दिखाऊंगा और मैं चाहूंगा कि हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पहले हम उस वीडियो को देखें, क्योंकि वो वीडियो इतना बेहतरीन है अपने पैरामिलिट्री के भाइयों के लिए। मैं वही कह रहा हूँ कि ये वीडियो मैं चाहता हूं कि ये देश के हर एक आदमी तक पहुंचे, है ना। ये पैरामिलिट्री के भाई तो देखिए वो जानते ही हैं, वो तो अपना ये काम है उनका, वो रोज ही करते हैं। लेकिन ये वीडियो ये जब हर आदमी तक पहुंचेगा तब उनको एहसास होगा, और आदमी से पहुंचते पहुंचते जब ये सरकार तक ये पहुंचेगा, जब ये भावना पहुंचेगी कि एक आम पैरामिलिट्री की क्या भावना है, तो ये जो है कुछ ना कुछ बदलाव या चेंज जरूर। क्योंकि देखिए पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है कि जिस तरह से अभी पैरामिलिट्री भाइयों की जो छुट्टियां कैंसिल कर दी गई थी, जो लोग छुट्टी पर थे उनकी छुट्टी वापस करके बुला लिया गया था, बीएसएफ को फ्री हैंड दे दिया गया था, जो अभी भारत पाकिस्तान के बीच जो माहौल चल रहा था उसमें, तो इन सब चीजों में पैरामिलिट्री का जो आप जो एक तरह से वो कहते हैं ना कि आर्मी है, आर्मी लड़ती है और पैरामिलिट्री जो है सेकेंड लाइन। लेकिन इस बार मतलब अभी भी जो लोग ऐसी बातें कहते थे उनको ये जवाब मिला कि किस तरह से पैरामिलिट्री एक अहम रोल जो है निभाती है, जब ऐसी विपदा, जब ऐसी स्थिति आती है देश पर दुश्मन देशों के द्वारा। तो जाहिर तौर पर इंडियन आर्मी बड़ा भाई है, तो वो आगे से लीड करता है और ये पीछे से कहीं कहीं ये भी आगे रहते हैं। तो इसलिए ये एक बड़ा मतलब एक बड़ा अब पैरामिलिट्री के लिहाज से भी, लोगों को ये समझने के लिहाज से भी ये बड़ा अच्छा था। चलिए हम इस बात को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन पहले वो वीडियो दिख लीजिए, क्योंकि उसी वीडियो को देखकर मैंने फैसला किया कि मैं ये वीडियो जरूर बनाऊं, ताकि ये वीडियो देश के आम जन तक पहुंचे, और आम जन तक पहुंचते पहुंचते ये भावना जो है सरकार तक पहुंचे, और सरकार जो है आपकी जो मांग है, जो आपकी इच्छा है, उसको जरूर सुने। तो आइए हम पहले वीडियो देखते हैं, देखिए।
तो देखा आपने ये वीडियो बीएसएफ के द्वारा जारी किया गया है। इस वीडियो को देख के सबसे पहले तो मैं थोड़ी देर मतलब मैं क्या, मुझे लगता है कोई भी यह नहीं फर्क महसूस करेगा कि ये बीएसएफ के लोग हैं, यानी कि जिसको आप पारा मिलिट्री कहते हैं, है ना, कि ये फौज के लोग हैं। क्या आपको कोई फर्क महसूस हुआ? ये आप कह ही नहीं सकते, ये अंतर आप बता ही नहीं सकते कि ये फौज के हैं और ये पारा बीएसएफ यानी पारा। और देखिए बात ये सही है, जब से हमारा जन्म है तब से हम लोग बीएसएफ ही समझते थे कि आर्मी है। हम तो जब जन्म हुआ बचपन ही समझते कि बीएसएफ ही आर्मी है, बीएसएफ ही बॉर्डर पे वही रहती है, बॉर्डर नाम भी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, तो बॉर्डर पे जो सुरक्षा करे, तो हम लोग यही समझते थे कि बीएसएफ ही आर्मी है, सीआरपीएफ ही, ये सब आर्मी है। लेकिन ये तो अब जाके हुआ कि भाई ये पारा मिलिट्री, और ये इसलिए कह रहा हूं कि जब ये भेद पता नहीं चलता कि ये आर्मी का है कि ये पारा मिलिट्री का है कि इंडियन आर्मी का है, तो फिर ये भेद सरकार अपने फाइलों में क्यों रखी हुई है? इस भेद को सरकार अपने फाइल से क्यों नहीं मिटा देती है? इसलिए कि सारी जो लड़ाई होती है ना वो परसेप्शन की होती है। आखिर बीएसएफ ने भी ये वीडियो बनाया होगा तो यही सोच के बनाया होगा कि बीएसएफ का रोल, आखिर उसने देखिए बीएसएफ ने जो वो वीडियो बनाने में सफल हो गए, क्योंकि उसने, मान लीजिए हमारे जैसे कई लोग हैं ना जिनका दिमाग खींचा हुआ, ध्यान इस तरफ खींचा हुआ, मेरा भी ध्यान गया ना भाई, देखिए तो एकदम लग ही नहीं रहे कि भाई ये पारा मिलिट्री ना, लगता है जैसे कुछ अलग है, जबकि वो किस तरह से, देखिए मतलब एक इंडियन आर्मी के लोग जिस तरह से लड़ते हैं उसी तरह से ये लीड कर रहे हैं फ्रंट पर, उसी तरह से मोर्चा थाम रहे, मोर्चा संभाल रहे हैं। तो मेरा यही कहना है कि जब इनके काम में, जब इनके मतलब रोल में कोई अंतर नहीं है, तो फिर इस सरकारी फाइलों पे अंतर क्यों है? ये सरकारी फाइलों में जो अंतर है आर्मी पारामिलिट्री का, ये अंतर क्यों नहीं मिटा देते हैं? और इस अंतर को मिटा देने से नुकसान क्या होगा? आप देखिए अभी जिस तरह से जरूरत तो थी ना, तो मुझे लगता है कि एक ऐसे माहौल का निर्माण होगा जिसमें कि धीरे धीरे ये सरकार को भी एहसास होगा कि नहीं, इनको जो है मतलब ओपीएस दे देना चाहिए। इनके लिए भी बेकार जो है कोर्ट में ये मामला चल रहा है, कोर्ट में मामला चलाने की जरूरत नहीं है, जो केंद्र सरकार ने चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट में आपके मसले को, जो दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया था ओपीएस का। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे उनको भी जो है ये एहसास शायद हो जाए, क्योंकि देखिए ये तो समझ में आ ही रहा होगा जब इस तरह से जब फैसला लिया गया कि नहीं, क्योंकि इंडियन आर्मी तो लड़ ही रही थी ना, जब ये फैसला लिया होगा कि नहीं सीएपीएफ की भी छुट्टियां रद्द की जाए, उनको भी बुलाया जाए, तो वहां पर उनको इन सब चीजों पे तो विचार हुआ होगा ना कि सीएपीएफ की छुट्टियां क्यों रद्द की जाए, क्योंकि सीपीएफ की जरूरत है। ये तो हुआ होगा, तभी तो वह सारे सीएपीएफ को बुलाइए, बीएसएफ को फ्री हैंड दीजिए, तो क्यों दीजिए? यानी कि उस समय सरकार के जो उच्चतम जो अपर सर्कल है वहां पे उस समय इस बात पर मंत्रणा हुई होगी कि हाँ भाई जो पारा मिलिट्री है जिसमें कि बीएसएफ, असम राइफल, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी सब हैं, और तो इन सब की भूमिका है। तभी तो कहा गया कि सबकी छुट्टियां कैंसिल करिए, सबको आने दीजिए, सब जो आएंगे सब ड्यूटी पे आएंगे। तो वही मैं कह रहा हूं कि उस समय उस पर तो चर्चा हुई होगी कि पारा मिलिट्री को हम क्यों बुला रहे हैं, यानी कि उस समय तो उनको लगा कि ये युद्ध की स्थिति है और यहाँ पर इनकी जरूरत है, और इनकी जरूरत किसी भी मायने में कम नहीं है। तो यही कह रहा हूं कि हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से ये वीडियो देख के मेरे मन में आया कि जब इनमें कोई अंतर नहीं है हमारे देश के फौज में या बीएसएफ, सब एक हैं, तो इनका भी अंतर जो है सरकारी फाइल से मुझे लगता है मिटा देना चाहिए और इनको ओपीएस दे देना चाहिए। क्योंकि देखिए और इससे क्या होगा कि वो लोग खुश ही रहेंगे, है ना। एक उनके मन में कहीं न कहीं तो है ना कि हमारे इस पे जो है हम भी इतना करते हैं, हम भी इतना लड़ते हैं, हम भी लोहा ले रहे हैं दुश्मनों से, हम भी मोर्चा थाम रहे हैं, हम भी टक्कर दे रहे हैं, लेकिन हमारे साथ एक भेदभाव है कि हमको ओपीएस नहीं है। तो क्या सारे कर्मचारियों की तो बात हो भी नहीं रही, कम से कम उनको दे दिया जाए, बाकी बाद में जैसे कर्मचारी को सोचा जाए वो देखा जाए, उस पर फैसला बाद में लिया जाए। लेकिन जो पारा मिलिट्री के लोग हैं, जिस तरह से
आर्मी में ये दिया जाता है उनको कम से कम ओपीएस दे देना चाहिए, मुझे ये उम्मीद है। और ऐसा मुझे लग रहा है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो मतलब होगा। तो चलिए उम्मीद करते हैं जिस तरह से इस वीडियो को देखकर मेरे मन में आया, बाकी लोगों के भी मन में इस तरह आया, और कम से कम ये एक अच्छा मतलब एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लोगों के दिमाग पर पैदा करे, जिससे कि सरकार को भी लगे कि नहीं, इनके साथ अगर हम इनका ओपीएस काट लें तो वो नाइंसाफी कर रहे हैं और उनको हमें ओपीएस हर हाल में दे देना चाहिए। तो ठीक है, हम आगे आपको और भी बताएंगे, आपके मुद्दे को भी और हम उठाते रहेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप ऐसे ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। जय हिंद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।